हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू। स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। तो नाउन यानी कि अपना चैप्टर नंबर 3, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक होता है वैसे ग्रामर का, वो हमारा नाउन ही होता है। मतलब सीखना चाहिए, नाउन से ही हमें जो है शुरुआत एक तरीके से करनी चाहिए। तो ये पुरानी चीज़ें हैं बट फिर भी हमें करनी पड़ेंगी कि जो नाउन होता है वो किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को, उसकी क्या क्वालिटी है, कैसी वो चीज़ है, क्या एक्शन है, कैसी कंडीशन में है, इस सब चीज़ों को हम जो है क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। अगर एक प्रॉपर डेफिनेशन की बात करेंगे तो अच्छी लिखी हुई है, अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन, है ना। तो जैसे यहाँ पे पर्सन की बात करेंगे तो मुकेश हो गया, प्लेस की बात करेंगे तो पटना हो गया, थिंग की बात करेंगे तो पेन हो गया, क्वालिटी की बात करेंगे तो ऑनेस्टी हो गया, वैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में गिनते हैं हम इसको। कंडीशन की बात करेंगे तो इलनेस हो गया, और एक्शन की बात करेंगे तो मूवमेंट हो गया। फिर ये एक टेबल है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर नहीं लेना है तो पीडीएफ जो है आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे नाउन है, नाउन के 2 पार्ट्स होते हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। और काउंटेबल के हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। और जो हमारा अनकाउंटेबल होता है उसके भी 2 पार्ट होते हैं, एक तो मटेरियल होता है और एक एब्स्ट्रैक्ट होता है जिसमें क्वालिटीज़ वगैरह को गिना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप है या बातें हैं हम उनको बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले हम काउंटेबल नाउन किसको कहते हैं? द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड, ऐसा वर्ड या ऐसी चीज़ या ऐसा नाम जिसको गिना जा सकता है, हम उसको जो है काउंटेबल नाउन कहते हैं। और इसमें जो है हम 3 नाउन्स को हमने जो है क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। जैसे कि प्रॉपर नाउन में द नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर पर्सन लाइक विनय, प्रॉपर प्लेस मीन्स मुंबई, प्रॉपर थिंग मीन्स रामायणा, है ना। मतलब जो किसी भी प्रॉपर व्यक्ति का नाम लेते हैं, किसी भी प्रॉपर प्लेस का नाम लेते हैं, या फिर किसी भी प्रॉपर चीज़ का नाम लिया जाता है, तो वो नाम, वो जो हमारा नाउन होता है उस टाइप के हम नाउन को क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन होता है। और प्रॉपर नाउन को काउंटेबल नाउन में गिनते हैं। दूसरी बात, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन हमारा क्या होता है? द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स। मतलब ऐसा नाउन होता है जो डिनोट करता है किसी भी कॉमन पर्सन को, किसी भी कॉमन प्लेस को, किसी भी कॉमन थिंग को। कॉमन पर्सन लाइक वुमेन कह सकते हैं आप, कॉमन प्लेस लाइक स्कूल कह सकते हैं आप, कॉमन थिंग लाइक टेबल कह सकते हैं आप। तो ये टेबल, वुमेन, मैन, टाउन, बुक, टेबल, सॉरी स्कूल, ये सब जो है हमारे क्या हैं, कॉमन नाउन के जो है एग्जांपल्स हैं। और देखिए इनको काउंट भी किया जा सकता है, इसलिए काउंटेबल नाउन में भी इनको डाला गया है ना। तो ये चीज़ भी हमने भूलनी नहीं है। दूसरी बात, ये ऐसे कॉमन नाउन होते हैं या नेम होते हैं जिनको क्या किया जा सकता है, काउंट किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट और थर्ड जो है हमारा नाउन होता है कलेक्टिव नाउन। द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन। सबसे पहले इस चीज़ को याद रखना है, अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स या फिर अदर क्रिएचर्स एंड कलेक्टिव, कलेक्शन ऑफ थिंग्स। यहाँ पे ये 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ पर्सन्स की बात करें तो अ क्रू ऑफ सेलर्स। यहाँ पे जो क्रू वर्ड है ना, ये हमारा क्या होता है, एक कलेक्टिव नाउन होता है, ठीक है। जैसे कि अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या होता है, क्लास जो है हमारा क्या होता है, एक कलेक्टिव नाउन होता है। तो इसमें इस प्रकार के नाउन्स में जो ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं ये जो है क्या होते हैं, ये हमारे इसी प्रकार के नाम होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अपने कलेक्शन ऑफ थिंग्स की, जैसे कि अ बंच ऑफ फ्लावर्स। तो यहाँ पे बंच जो है हमारा क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। बंच मतलब गुच्छा, है ना, किसका, फ्लावर्स का। तो इस तरीके से यहाँ पे समझने वाली एक और चीज़ है, ये पूरा एक फ्रेज़ होता है, ये उसमें मिलता है। और दूसरी बात, जो जिस चीज़ का वो गुच्छा होता है वो जो है प्लूरल नाउन के रूप में यूज़ किया जाता है। इस चीज़ को भी बड़े अच्छे तरीके से हमें समझना होगा। तो ये हमारी 3 चीज़ें जो थी ये काउंटेबल नाउन के तहत हमारी गिनी जाती थी। और अब हम बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की।
तो काउंटेबल नाउन जिनको गिना जा सकता है और अनकाउंटेबल नाउन जिनको गिना नहीं जा सकता। द नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड, जैसे कि गोल्ड है, जैसे कि वाटर है, जैसे कि ऑयल है, जैसे कि ऑनेस्टी है, इनकी क्वालिटी, क्वांटिटी, इन सब चीज़ों में जो है इनको जो है मापा तोला जा सकता है, बट इनको काउंट किया नहीं जा सकता। इसमें हम मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन दोनों नाउन्स को जो है हम इसमें शामिल कर सकते हैं। मटेरियल नाउन में द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल्स, मतलब कोई भी मटेरियल है, कोई भी पदार्थ है, उसको हम जो है किस में गिनते हैं, मटेरियल नाउन में गिनते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो है किसी चीज़ की क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन, इन सब चीज़ों को जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में गिना जाता है। जैसे कि द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन, फॉर एग्जांपल प्राइड है, फॉर एग्जांपल विजडम है, चाइल्डहुड है, ह्यूमैनिटी है ना, ब्रेवरी है, इनको आप क्या कर सकते हैं, इनका ये क्वालिटीज़ होती हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग की या फिर किसी भी क्रिएचर की। तो यहाँ पे हमारी जो चीज़ें हैं ये ख़त्म हो जाती हैं। हमने नाउन पढ़ा क्या होता है, इसके 5 जो है टाइप्स पढ़े, उसमें 2 टाइप्स इसके मेन होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ठीक है, उसमें काउंटेबल में 3 होते हैं, कौन कौन होते हैं, अनकाउंटेबल में 2 होते हैं, कौन कौन होते हैं, किस तरीके के वर्ड्स को इनमें शामिल किया जाता है। यहाँ पे हमें कलेक्टिव नाउन के जो है क्या दे रखे हैं, एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जैसे कि अ क्राउड ऑफ पीपल। तो यहाँ पे क्राउड जो वर्ड है वो कलेक्टिव नाउन का वर्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं हमें दी गई हैं यहाँ पे, इनको हम जो है स्किप करेंगे। आप पीडीएफ में इनको पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। हम जो है दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना उन पे जाते हैं। देखिए क्या है, सम इम्पोर्टेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बात करेंगे कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाते हैं, एक दो मैं बता देता हूँ। जैसे फ्रेंड हो गया, ठीक है, यहाँ पे हो गया फ्रेंड। तो फ्रेंड के बाद अगर मैं SHIP, फ्रेंडशिप अगर आप कहेंगे तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर फ्रेंड कहेंगे तो ये हमारा एक कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन से जो हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो बना सकते हैं, यानी कि बनते हैं, और विपरीत भी बन सकते हैं, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन से कॉमन नाउन भी बन सकते हैं। तो फिर हमें जो है काटना पड़ेगा क्या। देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है प्रीफिक्स और एक होता है सफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स होता है वर्ड के पहले, ठीक है, और सफिक्स होता है वर्ड के बाद में। ठीक है, तो प्रीफिक्स या सफिक्स लगाकर जो है इन चीज़ों को बनाया जा सकता है। फिर एडजेक्टिव से किस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल स्लेव है, स्लेव जो है एक एडजेक्टिव है। ठीक है, तो स्लेवरी जो है ये एक जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मतलब एक तरीका है उस चीज़ का। जैसे रिच है, रिच एक एडजेक्टिव है, बट रिचनेस जो है एक तरीका है उस चीज़ का। ठीक है, तो इससे हम कैसे बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, यहाँ पे वर्ब से भी आप जो है क्या कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्लीज़ है, प्लीज़, प्लीज्ड, प्लीज्ड। सबसे पहले तो आप वर्ब जहाँ पे भी आता है उसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म आपको पता होना चाहिए। अगर अनजाना वर्ब है तो आप उसका पता करें, गूगल से, बुक से, कहीं से भी आप पता करें, पता ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए प्लीज़ है, प्लेजर, प्लीज़ से हमारा क्या बनता है, प्लेजर। और प्लेजर क्या होता है, वैसे तो हम इसको एडजेक्टिव के रूप में भी यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात चल रही है, तो हम प्लेजर को क्या कहेंगे कि प्लेजर हमारा क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये था हमारा नाउन का चैप्टर, और ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है। 1-2 एक्सरसाइजेज़ के वीडियो भी हम जो है यहाँ से ज़रूर डालना चाहेंगे। जिनको बोर्ड पे ना कर सकेंगे उनको यहाँ पे करना जो है सही रहेगा। जैसे बोर्ड पे हम अपने जो है कॉमन एरर को जो है हम बोर्ड पे ज़रूर आपको करवाना चाहेंगे। तो यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेज़ को हम जो है ऐसे ही स्क्रीन रिकॉर्ड में जो है बनाएंगे या करेंगे पहले की तरह। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। ये जो वीडियो है रूल्स ओनली है, तो हम आगे जो है एक्सरसाइज लेके आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।